बायनोमियल थ्योरम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बाइनोमियल, बाई का मतलब ही होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? टू। सो नॉमियल, व्हेन वी हैव टू टर्म्स, इट इज नोन एज बाइनोमियल। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम को हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब ये होता क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि अगर समझो A है तो वो मोनोमियल है, P ये मोनोमियल है, B ये सब क्या है? ये सिंगल टर्म्स है। ये सब मोनोमियल है। मोनोमियल सिंगल है ना, एक है, ओनली वन। लेकिन अगर समझो मैंने लिखा A प्लस बी, P प्लस क्यू, ये सब क्या है? ये दोनों, ये क्या है? ये बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग A प्लस बी का हायर पावर्स को एक्सपैंड करेंगे, राइट? जैसे कि जैसे समझो यहां पे मेरे पास में है, आपको मालूम है A प्लस बी रेज टू वन क्या होगा? A प्लस बी रेज टू वन होगा A प्लस बी, और A प्लस बी रेज टू जीरो क्या होगा? A प्लस बी रेज टू जीरो होगा वन। A प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? वो होगा A स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर। और A प्लस बी क्यूब क्या होगा? ये होगा A क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो, अभी यहां तक सबको याद है, लेकिन इसके बाद में दिक्कत होती है। इसके बाद में दिक्कत होती है, इसके बाद में याद नहीं रहता है। ए प्लस बी रेज टू फोर क्या होगा? ए प्लस बी रेज टू फाइव क्या होगा? ए प्लस बी रेज टू सिक्स क्या होगा? ए प्लस बी रेज टू सेवन क्या होगा? ये सब अब दिक्कत होती है, ठीक है ना? तो हम लोग ये सब देखने वाले हैं, और फिर हम लोग बाद में इन जनरल फिर हम लोग a प्लस बी रेज टू एन देखेंगे। a प्लस बी रेज टू एन क्या होगा हम लोग ये भी देखेंगे। ओके, देखो a प्लस बी रेज टू फोर क्या होगा मैं बताता हूं। ओके, देखो ये होगा a रेज टू फोर प्लस फोर ए क्यूब बी प्लस सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस फोर ए बी क्यूब प्लस बी रेज टू फोर। ये होगा a प्लस बी रेज टू फोर। ओके, अगर आप अभी आप सोच रहे होगे कि ये कैसे याद रह गया, तो उसके लिए अभी ट्रिक बताऊंगा। देखो, अभी a प्लस बी रेज टू फाइव लिखता हूं। a रेज टू फाइव प्लस फाइव a रेज टू फोर बी। देख रहे हो, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, वो पैटर्न अपने को सीखना पड़ेगा। प्लस टेन a क्यूब बी स्क्वायर, टेन a क्यूब बी स्क्वायर, फिर टेन, ओके, टेन ए स्क्वायर बी क्यूब, फिर फाइव ए बी रेज टू फोर, फिर बी रेज टू फाइव, फिर बी रेज टू फाइव। ओके, अब जरा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं। देखो, ये मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैंने a प्लस बी रेज टू फोर लिखा,
जब मैंने a प्लस बी रेज टू 4 लिखा, ये वाला, तो ये लिखते समय मैंने इसका हेल्प लिया। किसका? उसके ऊपर वाले का। मैंने इसका हेल्प लिया क्योंकि ये मेरे सामने था। a प्लस बी क्यूब था ना मेरे सामने, a प्लस बी क्यूब था मेरे सामने, इसीलिए मैंने a प्लस बी क्यूब को यूज करके मैंने ये वाला लिखा। कौन सा? a प्लस बी रेज टू 4। वैसे ही जब मुझे a प्लस बी रेज टू 5 लिखना था, जब मुझे a प्लस बी रेज टू 5 लिखना था, ये वाला, तो ये लिखने के लिए मैंने क्या किया? मैंने इसको यूज किया। किसको? a प्लस बी रेज टू 4 को। ओके, कैसे यूज किया अभी पता चल जाएगा आपको, बताता हूं। देखो, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनते रहो। देखो, सबसे पहले तो आपको यह सीखना होगा कि कभी भी बायनोमियल एक्सपेंशन में जो पावर होता है, जो पावर होता है a प्लस बी का, उससे एक ज्यादा टर्म अपने को आरएचएस में मिलेगा। तो अगर पावर 3 है तो टोटल 4 टर्म्स मिलेगा। देख लो, 1 2 3 4। ये सबसे पहली बात अपने को समझनी होगी। अगर पावर 2 है तो टर्म्स कितना मिलेगा? 1 2 3। देखो, 3 टर्म मिलेगा। ठीक है? पावर 4 है तो टर्म्स देखो 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5। तो अगर a प्लस बी रेज टू एन होगा, अगर a प्लस बी रेज टू एन होगा, तो याद रखना n प्लस 1 टर्म्स मिलेंगे। कितने टर्म्स मिलेंगे? n प्लस 1 टर्म्स। एक ज्यादा टर्म मिलता है, n प्लस 1 टर्म। ओके, ये पहली बात तो अपने को याद रखनी पड़ेगी। दूसरा देखो, दूसरी बात क्या याद रखनी पड़ेगी वो देखो। कभी भी, कभी भी जो पावर रहता है, हर एक टर्म का एग्रीगेट पावर उतना ही होगा। जैसे देखो, यहां पे 3 है ना, यहां पे 3 है, तो ये देखो इधर पावर 3 है। ये देखो इधर 2 है और ये 1 है। 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 हो गया। ये 1 है और ये 2 है। ये देखो, ये भी 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे देखो, ये 4 है। हर एक टर्म में पावर 4 ही होगा। देखो, ये 4 है, ये 3 और 1 4, ये 2 और 2 4, ये 1 और 3 4 और ये 4। देख रहे हो? तो ये छोटी छोटी बातें अपने को याद रखनी पड़ेंगी बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए। ये हो गया। आगे देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन में, कोई भी बायनोमियल एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे तो दो ही टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट दो ही है ना, तो ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। कोएफिशिएंट 1 है। देखो, ये 1 है, ये भी 1 है। दिख रहा है? ये 1 है और ये भी 1 है। ये 1 है और ये भी 1 है। दिख रहा है? ये 1 है और ये भी 1 है। याद रखना। ठीक है? और a प्लस बी में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या होगा? वो a का हाईएस्ट पावर लिखना पड़ेगा। तो देखो, a प्लस बी क्यूब है, तो a का हाईएस्ट पावर क्या होगा? a क्यूब। और लास्ट टर्म क्या होगा? b का हाईएस्ट पावर होगा। देखो, b क्यूब। देखो, इधर a प्लस बी रेज टू 4 है, तो ये देखो क्या है, यहाँ पे क्या है देख लो। यहाँ पे a रेज टू 4 है और ये b रेज टू 4 है। a प्लस बी रेज टू 5 है, तो ये a रेज टू 5 है और ये b रेज टू 5 है। समझ में आ गया? यस, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, अब देखो a प्लस बी रेस टू 6 लिखता हूं, a प्लस बी रेस टू 6 ये वाला लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा देखो, पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और a रेस टू 6। अब दिक्कत ये है कि यहां पे क्या लिखूं, यहां पे क्या लिखूं, ओके। इधर कोएफिशिएंट क्या लिखना, देखो बहुत सिंपल है। यहां का कोएफिशिएंट लिखने के लिए ये जो, अभी जैसा कि मैंने क्या बोला, जब मैं a प्लस बी रेस टू 5 लिख रहा था तो मैं इसको यूज कर रहा था, बराबर ना। तो अब मैं क्या करूंगा, तो मैं a प्लस बी रेस टू 6 लिखने के लिए ये यूज करूंगा, करेक्ट। यस, देखो कैसे यूज करता हूं, ध्यान से देखो। a रेस टू 6 का कोएफिशिएंट 1 है, यस। अब देखो, अभी इसका कोएफिशिएंट चाहिए, क्या करो मालूम है, 1 और ये 5, देखो पहला और दूसरे का कोएफिशिएंट ऐड कर दो, दिख रहा है, यहां से पहले और दूसरे को ऐड कर दो और वो यहां पे लिख दो, तो 6 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया, देख रहे हो। यहाँ पे भी वही किया था, 1 प्लस 4 5, दिख रहा है ना। तो देखो 1 प्लस 4 1 प्लस 5 6 हो गया। अच्छा, अब आगे क्या करूं, देखो a का पावर कम करो और b का पावर बढ़ा दो। a का पावर कम करो, a का पावर क्या है 6, तो क्या लिखोगे a रेज टू 5, और b का पावर क्या होगा 1, a रेज टू 5, तो b का पावर होगा 1, ओके। यहाँ पे b नहीं था क्या, बाजू में, बाजू में b नहीं था, यहाँ पे b था कि नहीं था ना, b का पावर 0 था, 0, b का पावर क्या था 0, और b का पावर 0 है तो b रेज टू 0 तो 1 होता है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे, अब आगे देखो क्या होगा, प्लस, अभी यहां पे कोएफिशिएंट क्या होगा, बहुत सिंपल है, पहला और दूसरा जोड़ा, इधर लिखा, अभी दूसरा और तीसरा जोड़ दो, ऐड कर दो, दूसरा और तीसरा ऐड कर दो और इधर लिख दो। समझ में आ रहा है क्या, यस सर, बहुत अच्छे से समझ गए, बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये कितना हो गया 15, और a का पावर कम करो, a रेज टू 4, b का पावर बढ़ाओ b स्क्वायर, प्लस, अब देखो, अब 10 और 10 जोड़ दो 20, देखो ये दोनों जोड़ा दूसरे में लिखा, दूसरा तीसरा जोड़ा तीसरे में लिखा, तीसरा चौथा जोड़ेगा तो चौथे में लिखने का, ओके, तीसरा चौथा जोड़ा तो चौथे में लिखने का भाई, ओके। ये कितना हो जाएगा 20, और a का पावर कम करो a क्यूब, b का पावर बढ़ाओ b क्यूब, दिख रहा है, ये कम किया तो क्यूब, ये बढ़ाया तो क्यूब, बराबर ना, यस सर। अब चौथा पांचवा जोड़ दो, और कहाँ लिखोगे, पांचवे में लिखना पड़ेगा 15, ए का पावर कम करो ए स्क्वायर, बी का पावर बढ़ाओ बी रेज टू 4, अभी पांचवा और छठवा जोड़ दो और लिखोगे कहाँ पे, छठवे में 6, ए का पावर कम करो ए, बी का पावर बढ़ाओ बी रेज टू 5, और लास्ट में क्या हो गया 1, लास्ट वाला क्या होता है 1, ए का पावर कम करो ए रेज टू 0, बी का पावर बढ़ाओ बी रेज टू 6, और ये हो गया कंप्लीट। ए रेज टू 0 क्या होता है, ए रेज टू 0 होता है 1, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है, 1 भी लिखने का जरूरत नहीं है। बोलो समझ में आया सबको, सच्ची बोलो सच्ची, ये समझा सबको, यस सर। गुड। अब तुम लोग a प्लस बी रेज टू 7 लिख के मुझे बताओगे अभी तुरंत, चलो a प्लस बी रेज टू 7 लिख के दे दो मुझे, जल्दी भेजो a प्लस बी रेज टू 7, जल्दी भेजो। Here you have a raised to 7, then 1 plus 6 is 7, and power of a will reduce. A raised to 6, power of b will increase, b raised to 1 plus. Now 6 plus 15 is 21, a raised to 5 b square plus 15 plus 20 is 35. 15 plus 1 is 35, and a raised to, power of a will reduce, a raised to 4 b cube,
and then 20 plus 15 is again 35. 20 plus 15 is 35. Power of a will reduce, so a cube b raised to 4 plus 21 a square b cube plus 7 a b raised to, sorry, this will increase, so when it will increase 4 will become 5, then 7 a power will reduce, so a and b will increase, so 6, and finally you have b raised to 7. Okay, so I want you to take a screenshot of this. Please take a screenshot of this. Take a screenshot. I hope you have taken a screenshot. Now see, what I'm going to do is I'm going to remove these a and b from right hand side. See, I'm going to remove a and b from RHS. So see, when I will remove a and b, I'll be left only with the coefficients. Okay, I'm going to remove a and b, so I'll be left only with the coefficients. So see what will happen. I'm going to be left only with the coefficients, and then you will see a very interesting pattern. I'm going to remove a and b from all the terms on the RHS. This is 1 and this is also 1. Now what you see here is known as Pascal's triangle. What is it known as? It is known as Pascal's triangle. Pascal's triangle. What you see here is known as Pascal's triangle. See, this is a triangle and you have a triangle here. This triangle is known as Pascal's triangle. This triangle is known as Pascal's triangle. The first number here is 1, a plus b raised to 0, 1. Then you write 1, 1. Then again 1, 1, 1, 1. See, the first and the last are 1. The first and the last will always remain 1 in the triangle. Okay, the extreme numbers are 1. Then see, 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. 1 plus 3, 4. 3 plus 3, 6. And 3 plus 1, 4. Again, 1 plus 4, 5. 4 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. 4 plus 1, 5. And 1. 1 plus 5, 6. You see this? 1 plus 5, 6. 5 plus 10, 15. 10 plus 10, 20. 15, 6, and so on. This is known as Pascal's triangle. What is it known as? Pascal's triangle. Now I will draw this triangle once again. Okay, let me draw the triangle once again. So here, the first number is 1. Okay, 1, and then next is 1, 1, 1, 1, 1. Then again, the next is 1,
and here also 1. In between 2. 1 plus 1, 2. See, 1 plus 1. What do you get? 1 plus 1, 2. Okay. Now here, in case if you don't understand that, why write only 1 here? It is because a plus 0, a plus b raised to 0, a plus b raised to 0, what is it equal to? 1. And if you don't understand why 1, 1, then what is a plus b raised to 1? A plus b raised to 1 is a plus b. Coefficient is 1 and 1. We are writing coefficients. These all are coefficients. A plus b square, a square plus 2ab plus b square. So again 1, 2, 1. So these all are coefficients. You understand? Yes, sir. Then next is 1, 1 plus 2, 3, 2 plus 1, 3, and again 1. See, 1, 1 plus 3, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, and 1. 1 plus, now again 1, 1 plus 4, 5, 4 plus 6, 10, 6 plus 4, 10, 4 plus 1, 5, and 1. Once again 1, 6, 15, 20, 15, 6, and 1. Again 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, and 1. Okay, this gets you the Pascal's triangle. Okay, copy this. See, this is when n equals to, this is when n equals to 0, this is when n equals to 1, this is when n equals to 2, this is n equals to 3, this is when n equals to 4. देखो ये कैसे याद रहेगा बताता हूं मैं. जब सिंगल टर्म रहेगा तो n equals to 0, ओके. जब दो टर्म रहेगा तो n equals to 1, जब तीन होगा तो n equals to 2. उसके बाद में फिर बाद में ये देखते रहने का, ये 3 है तो 3, ये 4 है तो 4, इधर 5 है ना तो ये n equals to 5. सेकेंड वाला देखने का, और नहीं तो काउंट करने का, 1 2 3 4 5 6. अगर 6 है तो n equals to 5. बताया ना मैंने. ये हो गया तुम्हारा n equals to 6 और ये हो गया n equals to 7. ओके, कॉपी कर लो जल्दी से फास्ट. तो अभी जो मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल. मतलब हम सारे कोएफिशिएंट्स जो हैं, कोएफिशिएंट्स हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल यूज करके लिखेंगे. अभी जो मैंने आपको एक्सपेंशन सिखाया, लेकिन इसके अलावा एक और मेथड है. जैसे कि अगर समझो आपको किसी ने पूछ दिया a प्लस बी रेज टू 20, तो a प्लस बी रेज टू 20 के लिए जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, वो सारे कोएफिशिएंट्स लिखने के लिए आपको पास्कल्स ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, और वो तो बहुत बहुत लंबा ट्रायंगल हो जाएगा. ओके, n इक्वल्स टू 20 आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. इसके लिए कोई एक दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड होना चाहिए, और वो क्या मेथड है वो मैं अब आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं. ध्यान से देखना. ओके, देखो. सो अगर a प्लस बी रेज टू 0 है तो ये तो 1 है. a प्लस बी रेज टू 1 है, ये क्या है, ये a प्लस बी है. और a प्लस बी स्क्वायर है तो ये क्या होता है, a प्लस बी स्क्वायर भी आपको मालूम है. ये क्या होता है, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. वेरी गुड. a प्लस बी रेज टू 3, ये क्या होता है, ये भी आपको मालूम है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी. देखो, जहां तक याद है वहां तक लिखते जाने का, जहां तक याद है वहां तक लिखते जाने का. जहां से याद होना बंद होएगा वहां से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे. सो 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फिर आया a प्लस बी रेज टू 4. ठीक है, ये तो अभी a प्लस बी रेज टू 4 अगर आपको पास्कल्स ट्रायंगल से करना है तो ठीक है. तो पास्कल्स ट्रायंगल से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके पहले के सारे याद रहने चाहिए, ये पूरा आपको आना चाहिए.
डायरेक्ट लिखना होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर मैंने आपको ऊपर वाला नहीं दिया, अगर ये नहीं दिया, ये वाला आपको मालूम नहीं है, तो ये लिखने में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको वही मेथड बता रहा हूं। सोचो कि आपके पास में ये नहीं है, ओके, थिंक यू डोंट हैव दिस। तो देखो अब क्या होगा। सबसे पहले ये 4 है ना, ये 4 है, तो लिखने का 4C0। क्या लिखने का? 4C0। ये कोएफिशिएंट हो गया 4C0। और फिर क्या लिखने का? a रेज टू 4 प्लस, फिर नेक्स्ट आएगा 4C1। और फिर क्या करना है? वो तो कॉमन है, a का पावर कम करो, a का पावर कम करो और b का पावर बढ़ाओ, a³ b प्लस 4C2। a का पावर कम करो, क्या होगा? a², b का पावर बढ़ाओ, b² प्लस 4C3। देखो 4C0 से स्टार्ट करना, कोएफिशिएंट 4C0, 4C1, 4C2, 4C3। वापस a का पावर कम करो, a का पावर कम करो, a, b का पावर बढ़ाओ, b³ प्लस अब क्या होगा? 4C4। a का पावर कम करो 0 और b का पावर बढ़ाओ, क्या होगा? b⁴, और ये एंड हो गया। 4C4 इज द एंड। 4C0 से स्टार्ट करके 4C4 तक जाने का। अब देखो, अब यहां पे क्या होगा? ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो वो भी पॉसिबल है। क्यों? अब मुझे डायरेक्ट लिख भी सकता हूं ना मैं। देखो फिर से लिख के बताता हूं। अब जैसे देखो, मुझे लिखना है a+b⁵, मुझे लिखना है a+b⁵, ठीक है? तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा 5C0। कैसे? इधर 4C0 से स्टार्ट किया, ये 5 है ना, तो 5C0 a⁵ प्लस 5C1 a⁴b 5C2 a³ b² प्लस 5C3 a²b³ प्लस 5C4 ab⁴ प्लस 5C5 b⁵ दिख रहा है? अच्छा देखो, अब क्या हो गया कि अब मुझे कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेंशन लिखने के लिए उसके ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर वाले की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ये सारे वैल्यूज तो मुझे मालूम ही है। 5C0 क्या होता है? 1। nC0 1 होता है, nC0 क्या होता है? 1। और nC1 क्या होता है? n। nC1 क्या होता है? n, ठीक है ना? और nCn क्या होता है? 1। और बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 5C0 क्या होगा? 1 a⁵ प्लस 5C1 क्या होता है? 5 a⁴b 5C2 कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे 5C2 कैसे कैलकुलेट होगा? 5C2 है ना, तो 5 × 4 अपॉन 2 × 1। 5 से स्टार्ट करना, 2 नंबर लिखना डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नीचे 2 × 1। तो ये देखो कितना हो जाएगा, कितना हो गया? 10। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 a³ b²। आगे देखो 5C3 और 5C2 दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा भाई बोलो? क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCR-1। ये तो दुनिया जानती है, मालूम है ना भाई? NCR इक्वल्स टू NCN-R, ये तो दुनिया जानती है। NCR is equal to NCN-R. So 5C2 it is equal to 5C 5 - 2। 5 - 2 क्या होता है? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 10, ये भी 10, और a² b³। 5C4 कितना होगा? 5C4 ध्यान से देखो, 5C4 is equal to 5C 5 - 4 1।
5c4, 5c4 is 5c, 5 minus 4 1, 5c1, तो कितना होता है 5, 5ab रेज टू 4 और ये कितना होगा 1 b रेज टू 5। ये हो गया ना। देखो क्या बोलते हो, समझ में आया क्या सबको? बताओ से जल्दी से। यस सर। चलो अभी एक और लिखता हूं। देखो अगर मेरे पास में a प्लस बी रेज टू 6 है तो क्या करूंगा, a प्लस बी रेज टू 6 होगा तो क्या करूंगा, बहुत इजी है। देखो n c, सॉरी n नहीं 6, 6 है ना, तो 6c0 से स्टार्ट करने का और a का पावर 6 प्लस 6c1 a का पावर 5 b का पावर 1, 6c2 a का पावर 4 b स्क्वायर, 6c3 a का पावर 3 b3, 6c4 a का पावर 2 b का पावर 4, 6c5 a b का पावर 5, 6c6 b का पावर 6। ओके 6c0 देखो क्या होगा 1, 1 into a raised to 6 is a raised to 6, 6c1 क्या होगा 6 a raised to 5b, 6c2 देखो 6c2 क्या होगा 6 into 5 upon 2 into 1 कितना हो गया 15, 15 a raised to 4 b square, 6c3 कितना होगा 6 into 5 into 4, 6c3 है ना, तो 6 से स्टार्ट करके 3 नंबर होना चाहिए टोटल डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपॉन 3 into 2 into 1, ये कितना हो गया 20, 20 a cube b cube, 6c4 इस सेम है 6c2, वो कितना होता है 15, 15 a square b raised to 4, ये हो गया 6 a b raised to 5 और ये हो गया 1 b raised to 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंशन लिखना है तो बाइनोम पास्कल्स ट्रायंगल बनाना ही होगा, नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो यूजिंग कॉम्बिनेशन एनसीआर पैटर्न। ओके सो एनीवेज अभी जल्दी से कॉपी कर लो आप लोग, अभी ये कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो इसको। Here some important results are NC0 is 1, so as NCN. NC0 and NCN are always 1. NC1 is equal to N and NCR is equal to NCN minus R. So these are important results which are used here. So we all saw how to write A plus B raised to N. We all saw this, right? It is NC0 a raised to N plus NC1 a raised to N minus 1. Okay, so if I have to write N a plus b raised to N, okay, so what I'm doing is I'm writing now in general. I'm writing a plus b. See, I taught you how to write a plus b raised to 6, a plus b raised to 7. So if we are writing in general, so a plus b raised to N. Okay, so let us write this in general. Now this time it is N. So if it is in general, you will write NC0. Okay, NC0 you will begin with the first coefficient and a raised to N, the highest power. You will have the highest power of a, that is N. Then NC1 and the power of a will reduce. The power of a will reduce, so a raised to N minus 1 and b power will increase, b raised to 1 plus NC2, power of a reduces further, a raised to N minus 2. See, the power of a is reducing by 1 every time. So here it was N, when you reduce by 1, N minus 1, when you reduce further, N minus 2, and so on and so on. Okay, and b square plus NC3 a raised to N minus 3 b cube plus NC4 a raised to N minus 4 b raised to 4. Okay, this will continue. Okay, this will continue
like this till you get, this will continue, and the last term that you will get will be NCN. It will be NCN. And now listen, when you are writing NCN, the power of A will be A raised to n minus n. The power of A will be A raised to n minus 1 n. That is A raised to 0 it would be. It would be A raised to 0, and B power will be the highest, that is n. The power of B will be the highest, that is n. You understand? So A raised to 0 and B raised to n. Okay, you can check here when you had, when you had NC4, you can check when you had NC4, this is n minus 4, A power n minus 4. When you had NC3, A power n minus 3. Likewise, if you have NCN, you will have A raised to n minus n, that is A raised to 0 and B raised to n. Okay, so this is in general. So A plus B, see, initially I taught you by writing, A raised, I taught you how to write A plus B raised to 5, A plus B raised to 6. I taught you by that. But then you should also be knowing how to write in general, the expansion in general. So I taught you that. Okay, please copy this, A plus B raised to n. After this, I will teach you how to write A minus B raised to n. Now I will teach you A minus B raised to n. But before that, I want you to copy this thing, A plus B raised to n. Please copy this fast. We will take now, the next one is A minus B. See, we will take A minus B raised to n. Now for writing A minus B raised to n, I will write A plus minus B, the whole raised to n. A minus B raised to n, how will I write? I will write A plus minus B. See, this is one the same thing. You see this? A plus B is same as A plus minus B. But why am I writing so? See, I have already done here, check this out. I have already written A plus B raised to n. So what I can say here is, that what I have B here is negative B here. Rest all is same. See, what is B here is now negative B. Earlier I had A plus B, I have A plus minus B. So B is replaced by minus B in this expansion. In this whole expansion, B is replaced by minus B. Okay, so let's go ahead now. So I will now write the expansion for A minus B raised to n. So see the next step. NC0 A raised to n plus NC1, see I'm writing now this one, NC1 A raised to n minus 1 and negative B. You see this? B is now minus B. I hope you are getting it. B is minus B. Then you have NC2 and A raised to n minus 2 negative B square plus NC3 A raised to n minus 3 negative BQ. Okay, plus NC4 A raised to n minus 4 negative B raised to 4 plus dot 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 plus NCN. NCN is 1 actually, and minus B raised to n. You understand? So see, the next step you have here is NC0 is 1. You know NC0 and NCN. These two are 1 and this is n. Okay. So here I have here NC0 A raised to n, that is A raised to n plus n. I'm sorry. See, this will become negative. Check. Students, check. This plus sign will become negative. Why? Why negative? Because you have a negative B here. Okay, this is multiplied, no, negative. So this negative sign will make this plus sign as negative sign. Okay, so minus B, and here you have, what do you have? You have n A raised to n minus 1 B plus. Okay, this plus will remain plus, no change. Why no change? Because though you have a negative B, check, though you have a negative B, but then it is square.
It is square. So it is what? It is b square. So here you have plus nc2 a raised to n minus 2 b square. Now this will change. It is negative b cube. So here you have minus nc3 a raised to n minus 3 b cube, okay, plus, okay, here the sign changed. You know why? Because this is negative b cube, and if a negative sign is multiplied thrice, it will become negative. And then see here, this sign will not change because it is positive. It is negative b raised to even power, even power. Whenever negative sign has an even power, the sign will remain positive. So nc4, and you have a raised to n minus 4, b raised to 4, and so on. It continues like this, and then plus ncn is 1 and minus b raised to n. See, I cannot decide the sign here because I do not know what is n here. You check this. This will remain. This will remain as it is. You will have to write the way I wrote. You will write here plus sign, and here you will write negative b raised to n, because we do not know what n was. If this n is even, then it will be plus, and if the n is odd, then this will be negative. Okay. So this is a minus b raised to n. This is a minus b raised to n. So in a minus b raised to n, what I notice that, see, I'm getting alternate plus minus. What I'm getting is alternate plus minus. See, I'm getting minus plus minus plus, okay, and this would definitely be minus. Here it should be negative because it will be b raised to, yeah, this will be negative. What will this be? This will be negative, because definitely the next one will be, what will the next be? The next one will be b raised to minus 5, minus b raised to 5. As you have minus b raised to 4, the next term will be minus b raised to 5. So this sign is negative. This way it will continue. See here, you have plus minus, then plus minus, but the last one is uncertain. Last one will depend on the n value. Okay, so what we saw here, we saw that in the expansion, a plus b raised to n, in the expansion a plus b raised to n, when a and b both are positive, all the terms in the expansion right hand side are positive. But in the expansion a minus b raised to n, okay, the first term which has a is positive. After that, alternately it is negative, positive, negative, positive. Okay, I hope you followed it. Please copy this also.